पूजा की जैसे ही 12वीं पास हुई, उसके पापा ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। पूजा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वह आगे कॉलेज जाकर आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, पर उसके पापा नहीं माने। पूजा के पापा ज़्यादातर बीमार ही रहते थे और इसी कारण वे पूजा के हाथ जल्द से जल्द पीले करके अपने फर्ज को पूरा करना चाहते थे। और उन्होंने पूजा को समझाया कि बेटी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कब धोखा दे जाए। एक अच्छा लड़का पूजा के पापा ने उसके लिए पसंद कर लिया, जो दिखने में सुंदर और ठीक ठाक सी नौकरी करता था, जिसमें घर का गुजारा चल जाता था। उस लड़के के घर में उसके माँ पापा के अलावा उस लड़के की छोटी बहन थी, जो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, जिसका नाम प्रीति था और उस लड़के का नाम दीपक था। पूजा को जब लड़का देखने आया तो उसने कहा कि वह पूजा से अकेले में कुछ बात करना चाहता है। पूजा के मम्मी पापा एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये ऐसी क्या बात करना चाहते हैं। पूजा के पापा पूजा की तरफ हाँ का इशारा करते हुए कहते हैं और वे दोनों दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए। पूजा को अलग सी बेचैनी थी, जो दीपक को उसके हाव भाव से साफ दिखाई दे रही थी। दीपक ने पूजा के एक हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, पूजा, मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? पूजा थोड़ी डरी डरी और नाखुश सी थी और वह कुछ नहीं बोली। तब दीपक ने फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा, देखो पूजा, हमें एक साथ जिंदगी बितानी है, सुख दुख में एक दूसरे का साथी बनना है, इसीलिए एक दूसरे की पसंद मिलना जरूरी है। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं बाहर जाकर इस रिश्ते से मना कर दूंगा और आपका नाम नहीं लूंगा, मैं खुद से ही मना कर दूंगा। दीपक की इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर पूजा को थोड़ा हल्का महसूस हुआ और उसे लगा कि उसे दीपक से अपने मन की बात बता देनी चाहिए। पूजा थोड़ा हिचकिचाते हुए दीपक से बोली, दीपक जी, ऐसी बात नहीं है, अब मुझे पसंद हो, पर शादी से पहले मेरी एक शर्त है। ये बात सुनकर दीपक ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूजा से पूछा, हाँ बोलो पूजा, दरअसल बात ये है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब करना चाहती हूँ। दीपक ने कहा, बस इतनी सी बात? और उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम आगे पढ़ सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं आपके आगे की पढ़ाई और जॉब से। ये बात सुनकर पूजा को बहुत खुशी हुई कि उसका होने वाला जीवन साथी उसे समझ पा रहा है और इन्हें कोई परेशानी भी नहीं हुई और वो दोनों खुशी खुशी इस रिश्ते बंध जाते हैं। शादी के शुरू के कुछ दिन हंसी खुशी बीत गई। जब एडमिशन का समय आया तो पूजा ने दीपक से कहा कि प्रीति का स्कूल भी अब खत्म हो गया है, आप जब प्रीति का एडमिशन कराने कॉलेज जाओ तब मेरा भी साथ में ही करा देना दीपक जी। दीपक की माँ ने उन दोनों की सारी बातें कमरे के बाहर खड़े सुन ली थी। पूजा के कमरे से बाहर निकलते ही वे रूम में गुस्से से जाती हैं और दीपक से पूछती हैं कि ये क्या कह रही थी बहू, कि उसका एडमिशन करा दो? दीपक ने कहा, हाँ माँ, पूजा आगे पढ़ना चाहती है और नौकरी करना चाहती है। दीपक की बात बीच में ही काटते हुए उनकी माँ ने कहा कि अरे, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी ये? आखिर में एक औरत को संभालना तो घर ही है और ये पढ़ने जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? दीपक ने कहा, अरे मेरी प्यारी मम्मी, आप भी तो हो, जब प्रीति और पूजा कॉलेज जाएंगी तब काम आप कर लेना और कॉलेज से आने के बाद ये दोनों आपके काम में हाथ बटा देंगी। ये सुनकर दीपक की माँ को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है और वो झट से कहती है, अच्छा बेटा, बहू के आने के बाद भी काम मैं करूं? फिर क्या फायदा हुआ बहू लाने का? और लोग क्या कहेंगे कि बहू के आने के बाद भी काम करती है, और अगर ये नौकरी लग गई तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाएगी, तेरे हाथों से निकल जाएगी ये, समझे? ये सब कहकर वो कमरे से गुस्से में बाहर निकल आती है। दीपक बिना अपनी माँ की बातों पर ध्यान दिए पूजा का भी एडमिशन प्रीति के साथ करा आता है। ये देखकर दीपक की माँ के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें लगने लगता है कि मेरे बेटे के लिए माँ से ज्यादा जरूरी बीवी हो गई है, और मन ही मन पूजा के लिए उनके मन में जहर भरने लगता है और वो पूजा को बात बात पर डांट देती है, उसके कामों में कमी बताने लगती है और दूसरों के सामने पूजा को नीचा दिखाने में लगी रहती और पहले से ज्यादा काम कराने लगी। उसके बाद प्रीति और पूजा कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। ये उन दोनों का पहला दिन था जब वे कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। जब पूजा की सासू माँ ने देखा कि वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही है तो पूजा से कहा कि देख पूजा,
मेरी तबीयत ठीक नहीं है और घर का सारा काम करके ही तू कॉलेज जाया कर, मेरे से घर के काम नहीं होंगे। प्रीति ने कहा कि माँ ऐसे तो भाभी और मैं लेट हो जाएंगे। तो उसकी माँ कहती है कि तू जा, ये काम करने के बाद आ जाएगी। ये सुनकर पूजा बहुत दुखी हुई और वह प्रीति को जाने को कहती है। ऐसे ही करते करते पूजा को 1 महीना हो गया और वह ना ही अच्छे से सो पाती और ना ही अपनी पढ़ाई सही से कर पाती। वह अब तंग होकर सबसे चिड़चिड़ी सी रहने लगी। ना ही वह ध्यान से कोई काम कर पाती, जिसकी वजह से उसकी सासू माँ को डांटने का मौका मिल जाता और दीपक को पूजा के बारे में भला बुरा बताकर उन दोनों के बीच प्यार को नफरत में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ती उनकी सासू माँ। एक दिन पूजा की सासू माँ ने उससे कहा कि अरे इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर में घर गृहस्थी ही तो संभालनी है और ये तेरे से ठीक से संभाली ही नहीं जा रही। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का, छोड़ दे ये पढ़ाई और अपने घर परिवार को संभाल। ये सुनकर पूजा से भी नहीं रहा गया और अपनी सास को जवाब देते हुए कहती है कि मम्मी जी, शादी से पहले ही दीपक को मैंने अपनी आगे पढ़ने की शर्त बता दी थी और जब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या परेशानी है। पूजा की सासू माँ को यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी बात का उल्टा जवाब दे सके, पर पूजा की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने रोते रोते दीपक को सब बता दिया और दीपक ने एक अच्छे पति होने के नाते उसकी पढ़ाई को टाइम दिया और पूजा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। दोस्तों, ये सिर्फ एक लड़की की कहानी ही नहीं है, बल्कि इस तरह की परेशानी से शादी के बाद बहुत सी लड़कियां जूझती हैं। शादी से पहले उन्हें पढ़ाई में कोई रोक टोक न लगाने का झूठा सपना दिखाया जाता है और शादी के बाद उसके सामने ऐसी परिस्थिति लाई जाती है घर की जिम्मेदारी की, जिससे वह खुद मजबूर होकर पढ़ाई छोड़ देती है। ऐसे में ससुराल वालों का फर्ज बनता है उसका साथ देने का, खासकर उसके पति का, क्योंकि ससुराल में एक लड़की की पहली उम्मीद अपने पति से ही होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इस विषय में आपका क्या विचार है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।